आइए आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 9 का पहला प्रॉब्लम पढ़ते हैं। इसका कह रहा है प्रूव दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लॉग बेस tan x पर tan 2x का जो लिमिट है वह 1 आ रहा है। शो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लॉग बेस tan x है और tan 2x, इसका लिमिट निकालना है। तो बाई यहाँ पर लॉग tan x इसका बेस है और इसका लॉगरिथम है tan 2x का, तो चेंज ऑफ बेस से इसको हम लिख सकते हैं बाई चेंज ऑफ बेस। हम लोग लिखते हैं लॉग बेस ए पर बी का लॉगरिथम जो होता है लॉग ई बी बाई लॉग ई ए लिख देते हैं, जो कि अब नया बेस ला देते हैं हम लोग ई, और इस लॉग ए बेस ए पर बी का लॉगरिथम जो होता है वह इस तरह से डिफाइन होता है लॉग ई बी बाई लॉग ई ए, यानी कि इसका बेस हम लोग चेंज करके नया बेस ला देते हैं और इन दोनों का लॉगरिथम लेते हैं। शो बाय दिस रूल वी हैव लिमिट एक्सटेंड टू 0 log e tan 2x by log e tan x। हम नेचुरल बेस ई ले लेते हैं, नेपियर बेस इसको कहते हैं। शो दिस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब इसको देख लेते हैं किस फॉर्म में लिमिट है, किस इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, तो लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो tan 0 की 0 वैल्यू होती है तो log 0 इन्फिनिटी रहता है, यहाँ पर tan 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो यह जो फॉर्म है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। शो बाई लॉफ्टर रूल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इक्वल टू dy dx ऑफ log e tan 2x by dy dx ऑफ log e tan x। दिस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई tan 2x, और tan 2x का डिफरेंशिएशन जो होता है 2 sec स्क्वायर 2x हो जाता है। पहले लोग लॉग के रूप में है तो लॉग tan 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई tan 2x हो जाएगा, और tan 2x का डिफरेंशिएशन पुनः करेंगे तो 2 sec स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो log tan x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई tan x हो जाएगा, और फिर tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो sec स्क्वायर x हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 0। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x को ऊपर आ जाएगा और इस sec स्क्वायर 2x को नीचे लाएंगे, और इस तरह से हो जाएगा हमारा 1 बाई tan 2x इंटू cos स्क्वायर x बाई 1 बाई tan x इंटू यहाँ पे 2 भी रहेगा 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू यहाँ पर 1 बाई tan 2x है और 1 बाई tan x है, तो इसका जो हो जाएगा इंटरचेंज होकर के tan x न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये tan 2x जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो दिस विल बी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, और ये हमारा हो जाएगा 2 tan x इंटू cos स्क्वायर x बाई tan 2x इंटू cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0।
यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10x को 2 sin x बाई cos x इंटू cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारा tan 2x है तो इसको लिख सकते हैं sin 2x बाई cos 2x इंटू cos स्क्वायर 2x है तो cos 2x इंटू cos 2x लिख सकते हैं। तो हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 2 sin x इंटू cos x बाई sin 2x इंटू cos 2x। सो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। ये आपका फार्मूला हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x हो जाता है sin 2x बाई sin 2x इंटू cos 2x। तो sin 2x कैंसिल हो जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 1 बाई cos 2x। दिस इक्वल टू 1 बाई लिमिट 2x टेंड टू 0 cos 2x। When x tends to 0, then 2x tends to also 0. When x tends to 0, then 2x tends to 0. तो यहाँ पर x tends to 0 है तो लिमिट 2x tends to 0 हो जाएगा और 1 बाई cos 2x हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से इस दिए हुए क्वेश्चन का जो लिमिट है 1 आ गया। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। कर एवलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin x sin 2x show therefore the required solution limit x tends to 0 log sin x sin 2x। यहाँ पर sin 2x का लॉगरिथम जो है बेस sin x पर है, इसका लिमिट निकालना है। सो दिस इक्वल टू लिमिट x tends to 0 बाई चेंज ऑफ बेस की सहायता से हम लोग दिस लिमिट कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 log e sin 2x बाई log e sin x। मैंने बताया था log e बेस a पर d का जो लॉगरिथम होता है दिस इक्वल टू log e ऑफ d बाई log e a। d का लॉगरिथम बेस a पर जो होता है, बेस को चेंज करने पर अगर e बेस लाते हैं तो log d बेस e पर हो जाता है log d बेस e पर बाई log a बेस e पर। इस प्रकार से जो बेस की सहायता से ये फार्मूला है, इसकी सहायता से हमने लिख दिया है दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसका फॉर्म देखते हैं कौन सा लिमिट फॉर्म है। तो लिमिट 0 x टेंड्स टू 0 अप्लाई करते हैं तो sin 0 हो जाएगा और sin 0 हो जाएगा तो log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो आपका न्यूमरेटर जो हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पर भी sin 0 हो जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो इन्फिनिटी में इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। शो बाय लॉपिटल रूल हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं dy dx ऑफ log e sin 2x बाय dy dx ऑफ log e sin x लिमिट x टेंड्स टू 0 डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये पहले लॉगरिथम की सहायता से लॉग वाला फार्मूला की सहायता से 1 बाई sin 2x हो जाएगा और sin 2x का डिफरेंशिएशन जो होता है
2 cos 2x हो जाता है बाई, यहाँ पर डिनोमिनेटर का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x into sin x by sin 2x into cos x। 1 बाई साइन 2x है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 1 बाई साइन x है तो ये इसका हमारा इंटरचेंज होकर के न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से 2 cos 2x इंटू साइन एक्स आ जाएगा और sin 2x इंटू cos x आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos 2x इंटू साइन एक्स बाई साइन 2x का हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos 2x बाई 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x और 2 है तो 2 हो जाएगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 cos square x। This equal to limit 2x tends to 0. When x tends to 0, then 2x tends to also 0 cos 2x by limit x tends to 0 cos x whole square। When x tends to 0, then 2x tends to 0। So this equal to limit 2x tends to 0 cos 2x is 1 and limit x tends to 0 cos x is 1, और स्क्वायर इसका हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है 1 by 1, this is equal to 1। So this is the required answer of this question।